नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं प्यारे दोस्तों आप सभी लोग जहां होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों हम एक 26 दिनों का कोर्स शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आपको अंग्रेजी के बड़े से बड़े शब्दों को पढ़ना लिखना सिखाने वाले हैं। तो अगर आपको भी अंग्रेजी के बड़े शब्दों को पढ़ना नहीं आता है तो आप इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करिएगा बच्चों। 100% आपको अंग्रेजी के बड़े शब्दों को पढ़ना सिखा दूंगा, बस आप लगातार वीडियो को देखते जाइए। तो यह बच्चों क्लास नंबर पहला है। इसी तरीके से आगे भी आपको अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को वीडियोज़ मिलती रहेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाइएगा ताकि हम जब वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं बच्चों कैसे हम अंग्रेजी के बड़े शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखा गया बच्चों, मात्र 26 दिनों में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखें। बच्चों यह पहला क्लास है। कौन सा क्लास है? पहला क्लास है। अंग्रेजी के बड़े शब्दों का यह पहला क्लास है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वीडियो इसी तरीके से लगातार हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं कैसे पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला शब्द लिखा गया बच्चों ADDMISSION। कैसे पढ़ेंगे देखिए। तो क्या करना है बच्चों, अगर बड़ा शब्द रहे तो आप उसे छोटे छोटे शब्दों में तोड़ लीजिए। छोटा छोटा शब्द आप पढ़ लेते होंगे लेकिन बड़ा शब्द नहीं पढ़ पाते हैं, तो कैसे पढ़ेंगे देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है ADD, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ADD, इसको अलग लिख दीजिए। उसके बाद MI लिखा गया है तो MI को अलग लिख दीजिए, ठीक है बच्चों। उसके बाद यहाँ लिखा गया है SSION, इसको अलग लिखिए। इतना बड़ा शब्द क्यों लिख रहे हैं अभी आपको बताते हैं क्यों ऐसा एक साथ इसको लिखे हैं। देखिए तो इसको तो आप पढ़ लेंगे ना, इसे हम पढ़ते हैं ADD को पढ़ते हैं ऐड। क्या पढ़ते हैं? ऐड। MI को पढ़ेंगे मी। क्या पढ़ेंगे? मी। उसके बाद है SSION। तो आपको याद रखना है बच्चों कि कहीं भी अगर आपको SSION लिखा हुआ मिले कहीं पर भी तो उसको आपको सन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सन। ऐसा सन पढ़ना है, बस। SSION को ध्यान रखना है आपको। कहीं भी अगर मिले यह SSION तो इसे आपको सन पढ़ देना है। तो यह लिखा गया बच्चों एडमिशन लिखा गया। पढ़ पा रहे हैं ना बच्चों? इस तरीके से पढ़ेंगे। लिखा गया है एडमिशन। आगे बच्चों समझ में? आगे देखिए, आगे लिखा गया बच्चों ANNIVERSERY। देखिए इसे क्या पढ़ेंगे देखिए। तो ANNI को ऐसे अलग लिखिए ANNI, ठीक है बच्चों। ऐसे लिख दीजिए छोटे छोटे, जैसा भी आपको समझ में आए वैसा आप लिख लीजिए। उसके बाद पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो VER को अलग लिखेंगे। उसके बाद क्या है बच्चों SARY को अलग लिखिए। ऐसा लिख दिए। जब लिख लेंगे तो आसान हो गया पढ़ना। तो इसे हम पढ़ेंगे एनी। क्या पढ़ेंगे? ANNI को पढ़ेंगे एनी। क्या पढ़ेंगे बच्चों? एनी। उसके बाद VER को वर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर। VER वर। SARY को पढ़ेंगे सरी। क्या पढ़ेंगे? सरी। SA से सौ पढ़ेंगे, RY से पढ़ेंगे री। तो यह हो गया एनिवर्सरी हो गया। क्या हो गया बच्चों? एनिवर्सरी। आ रहा है बच्चों समझ? बहुत ही आसानी से आपको पढ़ना बता रहा हूँ। तो इसे हम पढ़ेंगे एनिवर्सरी ANNIVERSERY, एनिवर्सरी पढ़ा जाएगा। आ रहा है बच्चों समझ में? एनिवर्सरी मतलब समझते हैं? एनिवर्सरी मतलब होता है सालगिरह। क्या होता है? सालगिरह। जैसे हमारी शादी को मान लीजिए 1 साल हो जाते हैं तो जिस तारीख को हमारी शादी हुई थी उसी दिन हम सालगिरह मनाते, उसी तारीख को हम सालगिरह मनाते हैं, ठीक है। 1 साल जब हो जाते हैं तब सालगिरह मनाते हैं। एडमिशन का अर्थ होता है बच्चों प्रवेश। क्या होता है? प्रवेश होता है। याद रखिए, मीनिंग भी आप याद करते हुए चलिए। आगे लिखा गया मेन फोकस आपका रहना चाहिए पढ़ने पर। कैसे पढ़ा जाएगा यह आपको ज़्यादा ध्यान देने की बात है। आगे AGRICULTURE, तो ऐसे लिखिए। तो AGRI को एक साथ लिखिए। तो इसे आप सभी पढ़ लेते होंगे। छोटा शब्द 4 अक्षर का है, 3 अक्षर का है, 5 अक्षर का है, उसे पढ़ लेंगे, लेकिन बड़ा शब्द नहीं पढ़ पाते हैं। देखिए बहुत आसानी से आप ऐसे पढ़ेंगे। TURE को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ऐसा लिख लिए। अब इसे हम पढ़ेंगे AGRI। तो ऐसे आपको देखने में क्या लग रहा है? इसे हम पढ़ेंगे एग्री। क्या पढ़ेंगे?
एग्री, AGRI पढ़ेंगे एग्री। CUL को आपको कुल नहीं पढ़ना है, कल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कल। AGRI इसे हम पढ़ेंगे एग्री। CUL को आपको कल पढ़ना है। उसके बाद TURE, तो आपको यह भी ध्यान रखना है बच्चों कि TURE आपको कहीं लिखा हुआ मिले तो उसे आपको टर नहीं पढ़ना है, टर। TURE को टर नहीं पढ़ना है या तो टूरे नहीं पढ़ना है, इसे आपको चर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? चर। कहीं भी लिखा रहा है TURE अगर एक साथ रहे तो उसे चर पढ़ेंगे, तो यहाँ भी चर पढ़ेंगे। तो यह लिखा गया है एग्रीकल्चर। क्या लिखा है बच्चों? एग्रीकल्चर। आगे बच्चों समझ में, एग्रीकल्चर। आगे ADDITIONAL, तो इसे कैसे पढ़ेंगे देखिए। तो ADD है तो इसको ऐसे लिखिए, ठीक है। उसके बाद क्या है? आई भी इसी के साथ लिख दीजिए, नहीं तो आई अलग हो जाएगा। और उसके बाद TION को एक साथ लिखेंगे, TION इसको एक साथ, और AL को अलग लिखिए, ऐसे लिखेंगे। TION को एक साथ क्यों लिखे हैं अभी आपको बताते हैं। देखिए, तो ADD को हमने पढ़ा ऐड, तो उसमें आई लगा है तो यह हो गया AD। क्या हो गया? AD। ADD को हमने ऐड पढ़ा, यहाँ जैसे हमने यहाँ पर ऐड पढ़ा, तो ADD को ऐड है तो आई है तो AD। TION को आपको सन पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चों? सन पढ़ना है। AL को अल, तो यह लिखा गया है एडिशनल। क्या लिखा गया बच्चों? एडिशनल लिखा गया है। क्या लिखा गया है? एडिशनल। समझ में आ गया बच्चों? देखिए बच्चों, आपको हमने एक चीज़ बताया कि SSION लिखा रहता है तो इसे आपको सन पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? सन। और बच्चों अगर कहीं पर TURE रहता है तो इसे हम चर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? चर। ये आपको ध्यान रखना है। और कहीं पर अगर TION लिखा रहता है एक साथ तो इसे भी हम सन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सन पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसे भी हम सन पढ़ते हैं और इसे भी हम चर पढ़ते हैं, इसे भी सन पढ़ते हैं TION। तो यहाँ पर TION है ना, तो इसलिए हमने सन पढ़ा। आगे लिखा गया ACHIEVEMENT। देखिए, तो A को अलग लिखिए, केवल A लिखिए। CHIE को अलग लिखिए, तो CHIE इसको अलग लिख दिए। VE को अलग लिखिए, उसके बाद MENT को एक साथ लिखिए, ऐसा लिख दिए, ठीक है। आप अपने हिसाब से तोड़ सकते हैं, जैसा आपको आसानी हो पढ़ने में वैसे लिखिए, हम आपको ऐसे बता रहे हैं। देखिए, तो A से हम पढ़ेंगे, A पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? A। उसके बाद CHIE से पढ़ेंगे CHIE से पढ़ेंगे ची। क्या पढ़ेंगे? ची। CHIE से पढ़ेंगे ची और VE से पढ़ेंगे वह, तो यह हो गया अचीव। ACHIVE अचीव। MENT को मेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेंट। तो लिखा गया अचीवमेंट लिखा गया। क्या लिखा गया बच्चों? अचीवमेंट लिखा गया है। ACHIVEMENT, यह हो गया अचीवमेंट। A से A, CHIE से ची हो गया, VE से व, MENT से मेंट। आगे बच्चों समझ में? आगे AFTERNOON, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे देखिए। तो AFTER इसे आप पढ़ लेते हैं कि नहीं? इसे आप पढ़ लेते होंगे NOON, इसे भी आप पढ़ लेते होंगे। AFTER को हम आफ्टर पढ़ते हैं। क्या? आफ्टर। यह आप सभी जानते होंगे, इसे हम आफ्टर पढ़ते हैं। और NOON को नून पढ़ेंगे, तो यह हो गया आफ्टरनून। क्या हो गया बच्चों? आफ्टरनून मतलब होता है दोपहर, ठीक है। तो इसे हम आफ्टर पढ़ते हैं। आगे लिखा गया बच्चों APPLICATION, तो APP है ना, तो इसको पहले लिखिए APP ऐसे लिखेंगे। उसके बाद क्या है? LI है तो अलग लिखिए, CA को अलग लिखिए और TION को अलग लिखिए, ठीक है बच्चों। अब APP को पढ़ेंगे एप। क्या पढ़ेंगे? एप पढ़ेंगे। LI को पढ़ेंगे ली। क्या पढ़ेंगे? ली। CA से पढ़ेंगे के और TION को हमने क्या बताया? आप बताइए कि TION को क्या पढ़ते हैं? सन बताया ना, तो यह हो गया एप्लीकेशन। क्या हो गया? एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन हो गया। एप्लीकेशन मतलब क्या होता है? शिकायत पत्र लिखना, तो यह एप्लीकेशन, ठीक है बच्चों। आगे अगला शब्द है ADVANTAGE, तो कैसे पढ़ेंगे देखिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, तो AD को एक साथ लिखिए, उसके बाद VAN को ऐसे लिखेंगे VAN, TA को एक साथ लिखेंगे और GE को एक साथ, ठीक है। तो AD को हम पढ़ते हैं एड। क्या पढ़ेंगे? एड। VAN को पढ़ेंगे वन। क्या पढ़ेंगे? वन।
टी ए को पढ़ेंगे टे और जी ई से जॉ पढ़ेंगे तो इसे हम पढ़ेंगे एडवांटेज। क्या पढ़ेंगे बच्चों? एडवांटेज पढ़ेंगे। एडवांटेज मतलब क्या होता है? लाभ होता है। क्या होता है? लाभ। तो इसे हम पढ़ेंगे एडवांटेज, ADVANTAGE। आ रहा बच्चों समझ में पढ़ना? बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना समझ में आ रहा है ना? तो इसी तरीके से अगर आप और भी वीडियो चाहते हैं तो एक बार आप कमेंट में लिख दीजिएगा बच्चों यस। क्या लिखिएगा? यस। यही आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। इसी वक्त कमेंट करिए। आप वीडियो देख रहे हैं ना, तुरंत कमेंट करिए यस। बस आपको यही कमेंट में लिखना है। इससे मुझे पता चलेगा कि बच्चों को यह बड़े शब्दों वाला वीडियो चाहिए। तो कमेंट में यस लिखिए। आगे लिखा गया ALTERNATIVE। तो कैसे लिखेंगे देखिए। तो AL को एक साथ लिखिए, उसके बाद TER को एक साथ, TER यहाँ पर है ना, NA है तो NA को एक साथ, उसके बाद TIVE है, TIVE ऐसे लिखेंगे। तो AL से पढ़ेंगे बच्चों अल। क्या पढ़ेंगे? AL से अल पढ़ेंगे। TER को टर पढ़ेंगे, टर। NA से ने पढ़ेंगे, TI से टी पढ़ेंगे और VE से व पढ़ेंगे। तो यह होगा अल्टरनेटिव। क्या हो गया बच्चों? अल्टरनेटिव। AL से अल, TER से टर, NA से ने, TIVE से टिव। तो यह हो गया अल्टरनेटिव। क्या हो गया बच्चों? अल्टरनेटिव। आ रहा बच्चों समझ में? तो आ रहा अगर आपको तो वीडियो लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखिएगा। आगे लिखा गया बच्चों ADMINISTRATION। देखिए इतना बड़ा शब्द है, बहुत आसानी से आपको बताऊंगा, डरने की बात नहीं है बच्चों। बहुत ध्यान से आप देखिए, बहुत आसानी से पढ़ना बता दूंगा। देखिए AD को एक ऐसे लिख दीजिए, उसके बाद MI को एक साथ लिखिए, उसके बाद क्या है बच्चों? NI। तो NI को एक साथ लिखिए, ठीक है। उसके बाद है यस, यस को अलग लिखिए, यस अलग लिख दीजिए। TRA को एक साथ लिखिए, उसके बाद TION को एक साथ, ठीक है बच्चों। TION एक साथ हो गया। तो AD को बच्चों हम पढ़ेंगे ऐड। क्या पढ़ेंगे? ऐड। MI को पढ़ेंगे मी। AD को ऐड पढ़ते हैं ना, MI को मी पढ़ेंगे। NI से नी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नी। यस से बच्चों आधा सा पढ़ेंगे। TRA से ट्रे पढ़ेंगे, TRA से ट्रे। TION को क्या बताया था हमने? सन बताया था। तो यह हो गया एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए कितना आसान है बच्चों। क्या पढ़ेंगे? ADMINISTRATION एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? एडमिनिस्ट्रेशन। समझ में आ गया? इतना बड़ा शब्द है, बहुत आसानी से आपको बता दिया। इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। आगे देखिए, आगे लिखा गया ACCORDING। तो ए से बच्चों ए लिखिए, उसके बाद डबल सी है तो डबल सी लिख दीजिए, इसके साथ OR भी लिख दीजिए। DING एक साथ लिखिए, DING, ठीक है। तो ए से बच्चों ए पढ़ेंगे, COR से पढ़ेंगे कौर। क्या पढ़ेंगे? कौर। और DING को डिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिंग। तो लिखा गया बच्चों अकॉर्डिंग। क्या लिखा गया है? अकॉर्डिंग लिखा गया, ACCORDING अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग मतलब क्या होता है? अनुसार होता है, के अनुसार। आगे ADDRESS। तो ADD है तो ADD को एक साथ लिखेंगे, उसके बाद RE है तो RE को अलग लिखिए, SS को अलग। तो ADD को हम पढ़ते हैं ऐड, उसके बाद RE से पढ़ते हैं बच्चों रे, और SS से पढ़ेंगे शो। तो ये लिखा गया एड्रेस। क्या लिखा गया? एड्रेस। एड्रेस मतलब होता है पता। आगे लिखा गया बच्चों APPOINTMENT। देखिए इसे क्या पढ़ेंगे? APP। तो APP लिखेंगे, उसके बाद क्या है बच्चों? OI है तो OI को अलग लिखिए, उसके बाद N है तो N को अलग लिखिए, T को अलग, और MENT को इसको अलग लिखते हैं, ठीक है। तो यह ऐसे लिखेंगे। APP को हम क्या पढ़ते हैं? एप पढ़ते हैं। APP को एप, उसके बाद OI को पढ़ते हैं ऑय। क्या पढ़ेंगे? ऑय। तो यह हो गया अपॉय। ऐसे मिलाकर मतलब लिखा जाएगा। देखिए कैसे लिखा जाएगा? APPOI। तो ऐसे लिखेंगे अपॉय, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। मतलब ये जो P है से P से प बनेगा, आधा हो जाएगा, N से आधा न, T से ट। तो यह हो गया अपॉइंट। MENT को मेंट पढ़ेंगे, तो यह हो गया अपॉइंटमेंट। क्या हो गया बच्चों? अपॉइंटमेंट हो गया। इस तरीके से पढ़ा जाएगा। APP से ऐप, OI से ऑय होगा तो अपॉय होगा, NT से एंट हो गया तो अपॉइंट, MENT को मेंट, अपॉइंटमेंट। आगे ADVENTURE। तो AD से पढ़ेंगे ऐड। क्या पढ़ेंगे? ऐड। VEN से पढ़ेंगे व्हेन, और
TURE है तो इसको लिखिए ऐसे, देखिए TURE है तो AD को हमने पता है कि क्या पढ़ना है, ऐड पढ़ना है, और VEN को हमने बताया वेन, तो यह हो गया वेन। TURE को हमने क्या बताया था, चर बताया था ना, तो यह हो गया एडवेंचर। क्या हो गया बच्चों, एडवेंचर हो गया, समझ में आ गया। आगे ADVOCATE, तो AD लिखिए, उसके बाद क्या है VO है तो VOCA है तो CATE है तो TE लिखिए। उसके बाद देखिए कैसे पढ़ेंगे, तो AD को हम एड पढ़ेंगे, VO को वो पढ़ेंगे, CA से के पढ़ेंगे और TE से टॉप पढ़ेंगे, तो यह होगा एडवोकेट। क्या हो गया बच्चों, एडवोकेट हो गया। एडवोकेट मतलब वकील होता है। आगे APPEARANCE, तो APP है तो इसको लिखिए। उसके बाद क्या है बच्चों, EA है इसको लिखिए, RA है इसको लिखिए, NCE है इसको लिख दीजिए, ठीक है। ऐसे लिखेंगे तो APP को पढ़ते हैं ऐप, क्या पढ़ते हैं ऐप। उसके बाद EA का उच्चारण होगा बड़ी की मात्रा एपी, RA से पढ़ेंगे रे, N से पढ़ेंगे नौ, आधा ना, CE से 100, तो यह हो गया एप्रियंस। क्या हो गया बच्चों, एप्रियंस हो गया, एप्रियंस, ठीक है। आगे ADVANCED, तो AD सबसे पहले AD लिखिए, उसके बाद VAN को लिखिए VAN, उसके बाद CED को लिखिए CED, ऐसा लिख लिए। अब AD को हम ऐड पढ़ते हैं, VAN को वन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे वन, CED को स और ड पढ़ेंगे, तो यह हो गया एडवांस्ड। क्या हो गया बच्चों, एडवांस्ड हो गया, एडवांस्ड। आगे ACCOMPANY, तो A को अलग लिखिए, ठीक है, CCCOM को अलग लिखिए, PA को अलग लिखिए, NY को अलग लिखिए, ऐसा लिख लिए, ठीक है। तो A से पढ़ेंगे बच्चों और CCCOM से पढ़ेंगे कम, क्या पढ़ेंगे कम। उसके बाद PA से पढ़ेंगे प, NY से पढ़ेंगे नी, तो यह हो गया अकम्पनी। क्या हो गया बच्चों, अकम्पनी हो गया, ACCOMPANY अकम्पनी हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको यह बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना अच्छा लगा होगा। कैसे पढ़ेंगे आप, आसानी से, बहुत बारीकी से आपको बताया। तो बच्चों अगर आपको समझ में आ गया हो और अगर आप इस तरीके से और क्लास चाहते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है क्लास नंबर 2। क्या कमेंट करना है, क्लास नंबर 2 कमेंट करना है। साथ में अपना नाम लिखिएगा, क्या लिखिएगा, अपना नाम लिखिएगा। आपका जो भी नाम है क्लास नंबर 2 लिख के अपना नाम लिख दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि किस बच्चे ने कमेंट किया है। अपना नाम भी लिखिएगा। और वीडियो अच्छा लगा बच्चों लाइक कर दीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए थे सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। आगे भी इस तरीके से मज़ेदार कंटेंट आपको देखने को इसी चैनल पर मिलता रहेगा। चलिए मिलते प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।